नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट प्रीति शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिट्स। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ रिट्स लाइक हेबियस कॉर्पस, मेंटेनेंस, प्रोहिबिशन, कुवरांटो एंड सर्शोरारी। वन बाय वन करके हम सारी रिट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेबियस कॉर्पस के बारे में बात करते हैं। हेबियस कॉर्पस का मतलब है सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, मीन्स यू मे हैव द बॉडी used to release a person unlawfully detained. Court order the authority to present the detained person before the court. Ensure protection is illegal in detention. Example, if the person is arrested without the legal justification, the court can order their release. Means हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से समझते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को डिटेन करता है तो नियम ये कहता है कि उस पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को नजदीकी जो मैजिस्ट्रेट है उसके सामने 24 घंटे में प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसके सामने पेश करना होगा। बट अगर किन्हीं कारणों से वो पुलिस स्टेशन में जो पर्सन जिसने उसको किसी पर्सन को डिटेन किया है वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में एक रिट फाइल कर सकते हैं कि पुलिस स्टेशन में दिस पर्सन सो एंड सो डेट पे, सो एंड सो टाइम पे, सो एंड सो प्लेस पे इसको कस्टडी में लिया है और अभी तक इसको न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 48 आवर से ऊपर हो गए हैं, 72 आवर से ऊपर हो गए, जो भी टाइम लाइन है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? आफ्टर फाइलिंग द हेबियस कॉर्पस, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस अथॉरिटी को एक आदेश देती है। पुलिस अथॉरिटी को कहती है कि सबसे पहले आप ये करें कि उस पर्सन को अपने नजदीकी मैजिस्ट्रेट के पास पेश करें जल्दी से जल्दी। पर यहाँ पे हेबियस कॉर्पस का काम खत्म नहीं हो जाता। अब सुप्रीम कोर्ट सेकेंड एक्शन क्या लेती है? सुप्रीम कोर्ट सेकेंड एक्शन ये लेती है कि उस पुलिस स्टेशन में उस अथॉरिटी को एक शो कॉज नोटिस भेजती है। ठीक है, शो कॉज नोटिस में आपको उस पर्सन को जो डिटेन किया है, 24 घंटे से ज्यादा हो गया डिटेन किया उस पर्सन को, उसके बारे में मतलब आपको एक वैलिड रीजन देना होगा कि आपने उसको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन क्यों किया। उस शो कॉज नोटिस मतलब में जैसे एफिडेविट होता है जिसको हम हलफनामा भी कहते हैं, उसमें आपको सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी उस अथॉरिटी को, कि लिखना होगा कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो करेक्ट है और अगर मेरे द्वारा दी गई अगर जानकारी अगर कोई गलत साबित होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मीन्स उसको वैलिड रीजन ही देना होगा कि 24 घंटे से ज्यादा डिले क्यों हुआ, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से या किसी एक्स वाई जेड और किसी कारण की वजह से। देन अगर वो वैलिड रीजन देने से चूक जाता है, वैलिड रीजन देने से चूक जाता है और वो उसके नेग्लिजेंस की वजह से उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, तो आप उस पे सुप्रीम कोर्ट एक मुकदमा चलाती है, उसको पर्सन को सस्पेंड भी कर सकती है और टर्मिनेट भी कर सकती है। ये हुआ हेबियस कॉर्पस का एग्जाम्पल। अब हम आगे चलते हैं सेकेंड रिट पे। सेकेंड रिट का है मेंडेमेंस, मतलब वी कमांड, परमादेश, हम आदेश देते हैं। इशू टू अ पब्लिक ऑफिशियल और अथॉरिटी टू परफॉर्म देयर ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। इसको प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हम इशू कर सकते, ये सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल और अथॉरिटी को ही ये रिट फाइल कर सकते हैं, मेंडेमेंस। एग्जाम्पल, इफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर refuses to grant a legal license, the court can compel to do so. ठीक है, these are the few cases. Gujarat State Financial Corporation versus Lotus Hotel 1983, All India Tea Trading Company versus SDO 1962, and Bihar Public Service Commission versus Syed Hussain Abbas Rizvi 2012. These are three cases, must read it. बट मेंडेमेंस को हम सबसे पहले सिंपली भाषा में समझते हैं। मेंडेमेंस का मतलब है परमादेश, हम आदेश देते हैं, मतलब वी कमांड। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई शो कोर्स नोटिस कोर्ट आपको बोलती है कि इस पे आप एक वैलिड रीजन लिख के दीजिए, अगर आप वो वैलिड रीजन देने से चूक जाते हैं किसी तरह से भी, और अक्सर आपने सोचा होगा कि हम कुछ भी कोई चीज देते हैं तो एफिडेविट पे देना पड़ता है, बिना एफिडेविट आपको एक सिंपल लाइन भी कोई डॉक्यूमेंटेशन की करेक्शन करानी है या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको कोर्ट में सबमिट करना है, कोई एप्लीकेशन करनी है किसी भी तरह का, तो आप एफिडेविट में देते हैं।
तो वो आपको उस पे एक हलफनामा पे लिख के आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते एक कोरोना के टाइम पे रामदेव जी ने एक कोई वैक्सीन बनाई थी और कहा था कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोरोना तो ठीक नहीं हुआ। तो देन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उन्होंने एक केस फाइल किया था कि ये लोगों को प्रॉपर्ली जो वैक्सीन के लिए बोला, इससे लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ और लोग कोरोना वैक्सीन से निजात नहीं पा सके। और इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्ट आदेश दिया रामदेव को कि आप पब्लिकली लोगों से माफी मांगे। तो बाबा रामदेव जी ने एक न्यूज़पेपर में छोटा सा आर्टिकल लिख के एक माफीनामा का दिया। बट कोर्ट ने कहा कि जितना बड़ा आप लोग एक विज्ञापन देते हैं एड का कि ये वैक्सीन है या किसी भी तरह के एक्स वाई जेड चीज का जो आप विज्ञापन देते हैं, कोर्ट ने कहा कि माफीनामा भी उतना ही बड़ा होना चाहिए और वो भी हिंदी में। मतलब हम आदेश देते हैं कि आपको ये कार्य करना पड़ेगा। वी कमांड मैंडेमस का ये एग्जाम्पल है। अब हम आगे चलते हैं। प्रोहिबिशन मतलब टू फोरबिड एंड रोक लगाना, issued by a higher court to a lower court to stop it from exceeding its jurisdiction, prevents judicial overreach. Example, if a tribunal starts hearing a case beyond its authority, the Supreme Court can issue a prohibition. Means अगर हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी पे रोक लगा सकती है और आपको रोक लगा सकती है क्योंकि ये आपकी पावर से परे हैं, आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना देती, कोई ऐसा ऑर्डर पास कर देती है कि जो कि उसकी पावर में ही नहीं है, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता वो केस, तो आप उस पे एक अपना निर्णय सुना रहे हैं, तो हायर कोर्ट उस पे रोक लगा देती है। और ये रिट किसी अधिकारी पे लागू नहीं होती है, ये रिट ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल ऑन कोर्ट्स। ठीक है। These are two cases: Govind Menon versus Union of India, 1957, and Bengal Immunity Company Limited versus State of Bihar, 1955. ये दो केसेस है। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। सरशुरारी। सरशुरारी मीन्स उत्प्रेषण, मतलब टू बी सर्टिफाइड। किसी भी लोअर कोर्ट के फैसले को पलटने का दम रखना, पलटने का दम रखना means quash the order of a lower court. Issued by a higher court to a lower court to transfer a case or quash an illegal order. Ensure that justice is served and wrongful decisions are corrected. Example, if a lower court passes an unconstitutional judgment, Supreme Court and High Court can quash it. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन ऑर्डर निर्णय को क्वैश कर सकती है, उसके पास दम है। These are the few cases. Hari Vishnu Kamath versus Syed Ahmed 1955, TC Basappa versus T Nagappa 1954। इसमें लोअर कोर्ट ने पास किया था एक ऑर्डर जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन में आता ही नहीं था। AK Karipak versus Union of India 1917, the selection of candidate for a government job was done unfairly, violation natural justice. Suryadev Rai versus Ramchandra Rai 2003, a civil court passed an order without following proper procedure. ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट रिट पे, खुबरान मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से। आपने नॉर्मली देखा होगा कि हम डेली लाइफ में ये वर्ड का बहुत प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी। तुम मेरे रूम में कैसे घुस गए, किसने कहा तुम्हें, किस अधिकार से तुम गए, तुमने ये मेरा फोन कैसे चेक कर लिया, तुमने ये मेरा बैग कैसे पकड़ लिया, तुमने कोई भी एक्स वाई जेड रीजन ले लीजिए कि आपने मेरा फोन का कैसे देख लिया, आपने ये किसी भी तरह की कोई जो कि दूसरे पर्सन को अच्छा ना लगे, आप
वो बोले कि आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आपने इस मेरे डॉक्यूमेंटेशन को या मेरे फोन को, मेरे गैजेट को आपने हाथ लगाया। तो नॉर्मल डेली रूटीन में हम ये शब्दों का प्रयोग बहुत करते हैं और हम इस चीजों के बारे में भी करते हैं। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि किस अधिकार से, बाय व्हाट अथॉरिटी यू हैव डन दिस। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ चीजों को समझते हैं, जैसे कि कोई भी छोटा अधिकारी हो किसी बड़े अधिकारी की एब्सेंस में उसके सिग्नेचर कर दे। कोई भी स्कूल टीचर एब्सेंस है और उसके एब्सेंस में कोई प्यून है या कोई और है और वो वहां पे जाके कक्षा में बच्चों को पढ़ाने लग जाए, बाय व्हाट अथॉरिटी? दैट पर्सन इज नॉट सर्टिफाइड, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज अ प्यून। कोई नर्स है, हॉस्पिटल में सर्जन अवेलेबल नहीं है और वो नर्स वहां पे जाके ऑपरेट कर दे, बाय व्हाट अथॉरिटी? वैसे ही किसी कोई भी ऐसा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई मेडिकल हो या कोई स्कूल हो या किसी भी तरह का न्यायालय हो, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके कोई काम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपसे ये पूछ सकती है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आप ये कार्य कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट आपको एक शो कॉज नोटिस जारी करती है जिसपे आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आप अगर ये कार्य कर रहे हैं तो आप किस कारण से कर रहे हैं, बाय व्हाट अथॉरिटी आप ये कारण कर रहे हैं। अगर आप वैलिड रीजन देने से चूक जाते हैं और आपकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी के साथ कुछ भी गलत होता है और आप उस पे कोर्ट आपके ऊपर मुकदमा चला सकती है, आपको सस्पेंड भी कर सकती है और टर्मिनेट भी कर सकती है। Like issued to a question the legality of a person's claims to a public office, prevents unlawful occupation of a government positions. Example, if a person is legally holding a ministerial post, the court can remove them. ये सिर्फ एंड सिर्फ पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट ही होगा, a person who legally occupy a public office. These are the few cases. University of Mysore versus Govinda Rao 1964 and G.D. Karke versus T.L. Savede 1952 and Purushottam versus State of Kerala 1958. These are the few cases. So hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel.